तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे शौर्य का रिज़ल्ट आ गया है और सारे नंबर भी पता चल गए हैं। इस शौर्य मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अरे फेल हो गए हो क्या? एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और अभी बाहर निकले थे क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला था। पार्सल रिसीव कर लिया है, एक रिटर्न पे लगा था वो रिटर्न कर दिया है। और अभी कुछ खाए पिए नहीं है तो सोच रहे थोड़ा बहुत खा पी लें। और आज की ब्लॉग में बने रहिएगा। आज की ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और क्या बोलूँ, आज थोड़ा थोड़ा मतलब जानते हैं, आज सही वाली बात बताएं तो आज मैं थोड़ा हेडेक में चल रही हूँ। हेडेक में क्यों चल रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि आज जो है शौर्य का रिज़ल्ट आने वाला है और अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। हमको लगता है आधे एक घंटे के अंदर आ जाएगा। तो रिज़ल्ट आने वाला है। तो एक होता नहीं कि एक आदमी को टेंशन होती है कि बच्चों का रिज़ल्ट में क्या होगा, कैसा होगा। तो वो सब चल रहा है दिमाग में कि पता नहीं क्या करके आए हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैं जब उसका जेईई मेंस निकला था तब भी मैंने आपको बताया था कि वो इंटर नहीं पढ़ा था। उसने फर्स्ट ईयर और मतलब 11th और 12th दोनों वो जेईई मेंस की ही तैयारी किया था। मेन फोकस जो जेईई मेंस पे रखा था और इंटर का सिलेबस उसने पढ़ा ही नहीं था। तो अब भी जानती हूँ, उस समय तो नहीं उतनी ज़्यादा हेडक हो रही थी, पर आज हेडक हो रही है कि यार उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और उसका रिज़ल्ट आने वाला है 12th का। और क्या होगा ना जाने। और मुझे तो कम भी हो रही है, शौर्य को ज़्यादा हो रही है। तो जाहिर सी बात है, बच्चों को तो रिज़ल्ट की हेडक होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि उनकी मेहनत है कहीं ना कहीं। और हम लोग माता पिता हैं, हम लोगों को क्या लगता है कि उनका पूरा भविष्य है, तो इस वजह से बना है। तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तब तक आगे का काम निपटा लेते हैं। कर देना तो पार्सल है क्या? वो दरवाजा आगे का गेट बंद कर देना। और अभी कुछ खाए नहीं थे तो अभी मैं इतना सा दूध, केला और ये इसे बोलते हैं खजूर, ये खा रही हूँ। बहरहाल इसको मैंने अभी 10 दिन से खाना शुरू किया। ये नहीं कि अभी मैं बहुत डाइट प्लान करती हूँ इसलिए खा रही हूँ। ये अभी 10 दिन से खाना इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं बहुत पतली हो गई हूँ। जब से ये सब हेडक हुआ ना, तब से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गिर गया। बीच में तो मुझे ऐसा हो रहा था ना, चक्कर टाइप का आ रहा था। और दूध और केला तो थोड़ा सा वेट के लिए थोड़ा सा खा रहे हैं। ये भी बीच में छूट गया था, इधर 1-1.5-2 महीने से छूट गया। बीच में खाते थे, मतलब फिर बीच में 1-2 महीने से छूट गया था, पर अभी ये सब शुरू किया है फिर से। मतलब ऐसा नहीं कि मोटा होने की बहुत ज़्यादा चाह है, मगर हाँ थोड़ा सा मोटे ना हो, स्वस्थ हो जाओ, फिट दिखे, मतलब फिट दिखने चाहिए। तो इस वजह से आज पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि शरीर थोड़ी सी ठीक हो जाए। मतलब जानते हैं, पहले मुझे चक्कर नहीं आता था, पहले मैं पतली थी, मगर इधर जब से मम्मी वाला केस हुआ ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा। मैं वाकई बहुत ज़्यादा पतली हो गई। मतलब आप मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा लिखने लगे, दीदी आप बहुत ज़्यादा पतली हो गई। तो इस समय काम कर रहे हैं थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के। अच्छा सुनो, एक साफ कपड़ा लेते आना प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए। तो बेटा जाओ दौड़ के लेते आओ और साफ लेके आना, ये नहीं कि गंदा, क्योंकि किचन में यूज होगा, ठीक है? लॉली के लिए कपड़ा वो भी खोल दो दरवाजा, लॉली आ जाए। हाँ, ये लॉली कौन है पता है? ये मेरी पूसी का प्यार का नाम है लॉली। और जब वो छत पे रहती हैं अपने तीनों बच्चों के साथ, तो अभी क्या बोलते हैं, वो छत का दरवाजा बंद है, तो इसलिए आज सुबह से आई नहीं, कोई याद ही नहीं था कि आई नहीं। अब जा रहे उसको बुलवाने के लिए। बच्चे ले आओ, बच्चा जल्दी, देर हो रही, आटा सन नहीं आ रहा। आटा सन चुका है और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए फटाफट। बहरहाल ये आटा ज़्यादा सन गया है, अब मुझे इतना रोटी नहीं बनाना है। तुम यार किचने में रह जाओ यार, उनका रिजल्ट आ गया, इंटरनेट पर देख रहे हैं, चलो चला जाए, देखा जाए ना काम देख रहे हैं क्या? और क्या तो देखें हमारे पास यही तो किचन में थोड़ा साफ। अरे किचन उचन बाद में पहले और देख लीजिए, पता चला एक बार बड़ा घबराए हैं इतने समय के हाथ काम नहीं कर रहे हैं। चलो अच्छा, चलो हाँ चलो एक बार चल के देख लीजिए क्या है, लगे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे शौर्य का रिज़ल्ट आ गया है और सारे नंबर भी पता चल गए हैं। और उम्मीद नहीं थी कि शौर्य ऐसा करेंगे। हो शौर्य, मीत आओ, क्यों नहीं आओगे? आओ तो, आओ। अरे आओ तो, एक मिनट। इनका इंटर का रिज़ल्ट आ गया और इंटर का रिज़ल्ट सॉरी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, सही देखा जाए तो। सही बात है। ऐसा मतलब ये क्या किए कि ये खाली जेईई मेंस की तैयारी करते रह गए और मुंह दिखाने लायक अब नहीं बचे हैं। इसी वजह से वो कैमरे को फेस नहीं कर रहे हैं और ये फेस करना चाहेंगे भी नहीं। अब वो कोई कोने में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि देर से इनको बुलाया जा रहा, लेकिन आ नहीं रहे और कह रहे हैं कि आओ आओ आओ, तो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं आऊँगा। और इसका मतलब रीज़न मैं बता दूं कि नंबर इनके बहुत अच्छे नहीं आए हैं, इनके नंबर कम आए हैं। और अब आप लोग को उत्सुक होंगे कि कितने आए हैं। अरे फेल हो गए हो क्या?
तो लगता है सौरभ फेल हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, दाढ़ी छुए हैं। नहीं सॉरी, ऐसे नहीं बोलते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि एवरेज में नंबर है, अच्छे नंबर नहीं कह सकते हैं मगर ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरे हैं। मेहनत थी, मतलब कि जिस तरह से डिस्टर्ब हुई थी पढ़ाई, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब क्या था कि मतलब ये था कि ये जेई मेंस की तैयारी करते थे, इंटर का थोड़ा सा कम करते थे। फोकस किए नहीं थे, उसके हिसाब से देखा जाए तो सही है, एवरेज में। मतलब ये नहीं कि टॉपर्स में गए हैं या कुछ गए हैं, ये एवरेज में है। अब आप लोग के अंदर उस बता दे नंबर कितना पाए हो, बता दे। कह रहे मत बताइए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि कितने नंबर पाए हैं। एक्चुअली ये एवरेज में क्या है, आप आंकड़ा लगा लीजिएगा, एवरेज बच्चे का जितना होता है उतना आंकड़ा है, मगर ठीक ठाक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना कम भी नहीं है इनको, मगर और क्या सही है, हमको लगता है इंटर पे ऐसे बनते ही हैं। मैं जानती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ ना कि मतलब मेरा हिसाब से कि इंटर की और या हाई स्कूल का मार्क्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, और सो हैं, इतने बुरे भी नहीं है इनके नंबर। आप लोग के अंदर भी एक्साइटमेंट होगा कि सॉरी कितना पा रहे हैं, मगर मैं सोची बताऊँ कि ना बताऊँ, बता दूँ। बताने में क्या जाता है, बता दूँ आपको सॉरी का नाम। पाएंगे नहीं, ऐसे बता दोगे सब लोग जान जाएंगे, नहीं तो खोजबीन लगा देंगे क्या है सॉरी का। इनका एडमिट 85 के अंदर है, 80 के ऊपर। आप सोचो कि कितना होगा, ठीक है। और ठीक है, मुझे लग रहा सो है इंटर में। और इनके हम आपको बता दूँ, सही है ना। इनका मैथ में बहुत अच्छा गया है, इनका फिजिक्स बहुत अच्छा गया है, इनका मैथ बहुत अच्छा गया है, इनका फिजिक्स अच्छा गया है, और सारे सब्जेक्ट सही हैं। इनकी केमिस्ट्री गड़बड़ हो गई, इनकी केमिस्ट्री बहुत गड़बड़ हो गई। और मैं आपको बता दूं जेई मेंस में भी यही किए थे कि इनकी उस समय उनका केमिस्ट्री में ही जेई मेंस में भी थोड़े कम नंबर थे, और इनके मैथ में बहुत अच्छे नंबर थे जेई मेंस में भी। सबसे अच्छे इनके जो नंबर आते हैं ना वो मैथ में ही आते हैं, मैथ और फिजिक्स में। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमेशा मैं मतलब अपने बच्चों से हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, कहते हैं मतलब मेरा एक मानना है, नंबर जो है वो है, पर उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, मतलब सुलझी हुई ज़िंदगी। तो शौर्य की सबसे अच्छी बात ये है ना कि वो एक अच्छे इंसान आने वाले भविष्य में ज़रूर होंगे। उनको मतलब 420 इस टाइप की चीज़ें नहीं आती है, मतलब साधारण ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसे बच्चों को संभाला जा सकता है, क्योंकि ये लगता है ना कि इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो और बहरहाल अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ये अच्छा कर ही ले जाएंगे। तो फाइनली गाइज अभी तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बहरहाल मैं संतुष्ट हूँ नंबर से, सॉरी हूँ या ना हो। आप लोग भी, हम लोगों ने जैसे बता दिया आप लोगों ने कि 80 प्लस और क्या कहते हैं 85 के अंदर हैं, तो आप लोग गेस करिए कितना आया हुआ है। हम एक रेस में बताएंगे कि एग्जैक्ट कितना आया। हाँ, नेक्स्ट रेस में आपको बताएंगे कितना आया। बहरहाल मुझे बहुत अफसोस नहीं है, मगर उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है, उनके नंबर कम है। तो और कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी तरीके से अपना प्यार, अपनी कृपा मेरे चैनल में बनाए रखा करिए। थैंक यू सो मच।